हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज सिर्फ एक टॉपिक कराना है, सिर्फ 15 मिनट का बैच है। 15 ही मिनट में वाइंड अप कर रहा हूँ, सब सामने देखना। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड हम सबने पढ़ा है, जो क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना जी। और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही है, क्या क्या कांस्टेंट मानना है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो सब याद आया होगा जब मैंने असम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड सुनी थी आपसे। बेटा अभी ना, जब ये टॉपिक है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ नहीं लगता भाई। अगर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा ही। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है और प्राइस गिरने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता था। अगर ये टॉपिक एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है, मतलब यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा ना। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी ना। ठीक है ना जी। तो बेटा प्रूव करते हैं कैसे ये एक्सेप्शंस हैं। मैंने पहले ही कहा भैया चैप्टर हद से ज्यादा बड़ा है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, चैप्टर नहीं खत्म होता। लेकिन पर इसकी वर्थ आज भी फाइनल पेपर में भैया बहुत अच्छी खासी है। डिमांड प्लस सप्लाई 15 क्रॉस आना चाहिए भाई। 80 में से अगर 15 नंबर का पेपर इन्हीं चैप्टर से है तो भाई कुछ तो रख ही रहे। ठीक है जी। दो दो न्यूमेरिकली आएंगे कंफर्म कंफर्म, और कुछ ना कुछ थ्योरी का पोर्शन भी। तो बेटा अभी मैं एक्सेप्शंस की बात करने जा रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में ही बात करता चला जाऊंगा। खत्म करते हैं, 7 हैं, 7 मिनट लगाने की कोशिश करूंगा। बेटा सबसे पहले चेंज इन द वेदर, प्लीज सामने देखना, आराम से समझने की कोशिश कर। मैंने जो लास्ट टाइम एग्जांपल दिए थे, कोशिश कर रहा हूँ कि वही रिपीट करूँ, कुछ कुछ याद भी आता है। बेटा अभी ऑफ सीजन हो गया एसी के लिए। ठीक है, हम लगभग दिसंबर की दहलीज पे खड़े हैं भैया, ठंड आने वाली है बहुत पीक पर। बेटा एक कंपनी है जिसका एसी बहुत बिका कर रहा था गर्मियों में, अभी वो एसी बेटा बिकने कम हो गए डेकिन के। ठीक है जी। और मैं कह रहा हूँ भैया बड़े सारे शोरूम जो एसी लेकर बैठे हैं, जिनका स्टॉक फंसा हुआ है, जिनको कैश की जरूरत है, वो कह रहे हैं भैया 35 में ले लो। 35,000 1.5 टन अभी देता हूँ, अभी ले जाओ, इंस्टॉलेशन भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, वो भी करा दूंगा। पर ठीक है भैया ऑफ सीजन है, हमें लगता है हम क्यों लगवाएं, हम लगवा भी नहीं रहे। ठीक है, जैसे जैसे गर्मियां पीक पे आने लगेंगी, मार्च अप्रैल मई और पीक इस जून, तो बेटा इसी एसी का दाम 37,000 38,000 हो जाएगा। ठीक है जी। और यकीन मानना, ठीक है, एक डीलर है, मैंने आप पिछली बार भी ये बताया था आपको, सहारनपुर का। ठीक है जी। मैंने उससे पूछा था कि कैसा चल रहा है काम धंधा गर्मियों में, लिंक रोड पे पर्टिकुलर शोरूम है। तो उसने मुझे बताया भाई साहब सर्दियों में बेच रहे थे 35 का, कोई लेने को तैयार नहीं था। अब मैं 37 38 मांग रहा हूँ, बिके ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। एक दिन की सेल दिखाई थी उसने मुझे जून में, 90 एसी, सिंगल डे की सेल, 90 एसी। कोई लग गया होगा बढ़िया कस्टमर हाथ, उसने फैक्ट्री बुक्ट्री में लगवाने थे, होटल होटल में लगवाने थे। बेटा अब बात बड़ी सिंपल सी ये है भैया, पीक सीजन पे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं भैया, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है लेकिन डिमांड रुक कहाँ रही है। डिमांड तो उस पीक सीजन में बढ़ती ही चली जा रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है जी। सेम इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो अम्ब्रेला का दिया, रेनी सीजन आएगा अम्ब्रेला के दाम बढ़ते चले जाएंगे, पर हम कहाँ कोई कम थोड़ी खरीदेंगे, ज्यादा ही खरीदेंगे। उस टाइम पर ही खरीदते हैं हम ज्यादा, जब बारिश लगती है। आज थोड़ी कोई खरीद के लाएगा अम्ब्रेला, सबको पता है आज सस्ती भी मिलेगी पर तब भी नहीं खरीदनी। ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाए बेटा। सेकंड वन इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेटा जो चीजें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जितना मर्जी दाम बढ़ा लो, हमेशा डिमांड बढ़ेगी, कभी गिर ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक समवन पेशेंट है बेटा शुगर का, कोई ए पर्सन, ठीक है, शुगर का पेशेंट है। ठीक है जी। 50 पैसे की गोली आती थी तब खाता था, प्राइस बढ़ के 70 पैसे हो गया तब भी खाता है। 1 रुपया भी हो जाएगा तो भी खाएगा, 5 भी हो जाएंगे तो भी खाएगा, 50 भी हो जाएंगे तो भी खाएगा, 500 भी हो जाएंगे तो भी खाएगा। जो चीजें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है कईयों के लिए बेटा, हाँ वो बाबूजी बता रहे, दारू। ठीक है जी। हाँ भाई पिएगा पिएगा, मुझे पता है कितने की बोतल हो जाए पीनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाती है आदमी की। ठीक है जी। बाबू जो शुगर पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है भैया, गोली 500 रुपए वाली 50 की भी हो जाएगी, खानी पड़ेगी जिंदा रहना है तो बेटा जो चीजें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो मर्जी प्राइस बढ़ा लो, डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, गिर नहीं सकती।
बात समझ में आती है? दोनों बातें डन? बताओ जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों में आगे बढ़ जाए। अब प्रॉब्लम की बात करेंगे 3 और फैक्टर पढ़ने के बाद। बेटा फैशन रिलेटेड गुड्स, अब मैं कहता हूं बेटा आज और अभी फैशन आया बेटा, मान लो बेल बॉटम जीन्स का। सबको पता है आज बहुत महंगी है, सबको पता है कि आज वो जीन्स 1000 में मिल रही है, नैरो बॉटम 500 में मिल रही है, पर हमने 1000 वाली लेनी है। पैसा बढ़ रहा है लेकिन हम डिमांड बढ़ाई जा रहे हैं। अगर मैं आप सबको ये कह दूं रुक जाओ 3 महीने रुक जाओ, जब थोड़ा सा फैशन ढीला हो जाएगा तब ले लेना, आप कहोगे फैशन ढीला होने के बाद क्या करेंगे? फैशन आज है तो आज ही तो लेंगे, फैशन आउट होने के बाद थोड़ी पहनेंगे बेल बॉटम, आज ही पहनेंगे ना। तो बेटा फैशन रिलेटेड गुड्स के साथ हमेशा ये कहानी है, जैसे कोई नया फैशन आता है प्राइस पीक पर चला जाता है और बेटा उसी टाइम दुनिया सबसे ज्यादा खरीदती है, क्योंकि फैशन आउट होने के बाद पहनने का क्या मजा। बात समझ में आती है? पक्का से 3 फैक्टर डन। बेटा फोर्थ वन इज इग्नोरेंस, करते हैं इसकी बात, पहले फियर ऑफ शॉर्टेज फिर इग्नोरेंस की बात। फियर ऑफ शॉर्टेज बेटा, अगर अच्छा कभी ये डर लगे कि ये चीज शॉर्ट हो जाएगी मार्केट से, तो ऐसी सिचुएशन में जो मर्जी प्राइस हो, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट टाइम भी बात करी थी, 2 एग्जांपल मैंने अपनी जिंदगी में जीते जी देखे हैं, अपने होश संभाले हुए देखे हैं, शायद आपने एक होश संभाले हुए देखा हो, कोविड और बेटा सहारनपुर के दंगे। ठीक है ना, दंगा हुआ था भाई अम्बाला रोड पर, जब वो, चलो छोड़ो खैर, वो रचना नहीं है उस चीज में। बेटा दोनों बार ना लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं कितने दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, दोनों ही बार लगा, है ना। मोदी जी ने मजाक की थी भैया कोविड के फर्स्ट डे, तो ऐसे ही चलो ये तो ऐसे ही टेस्टिंग है जी, एक दिन बंद करते हैं पूरा भारत, एक दिन बंद करा, शाम ही अनाउंसमेंट कर दी ये तो लॉकडाउन ही हो गया, ऐसे ही किया था ना। अब भैया लोगों को लग रहा है कब तक नहीं खुलेगा, कुछ पता ही नहीं है, फोन मिला रहे भाई साहब जितने कन्फेक्शनरी शॉप, प्रोविजन स्टोर का नंबर है, जितने जानकारों का नंबर, भाई कितना है सामान, मैंने कहा जी है कुछ, अच्छा आटा, अच्छा आपके यहाँ तो 20 किलो ही जाता है, अरे इस बार 40 बेच। वो कह रहा है जी प्राइस 2 रुपए तेज है, नहीं नहीं तू 40 बेच, 2 रुपए तेज क्या, 3 रुपए तेज क्या, 5 रुपए, हर चीज तेज बेची है लोगों ने, समय का फायदा सब उठाते हैं भाई साहब, लेकिन हमने ज्यादा ही खरीदा है, पहले से कम नहीं खरीदा, यानी कि प्राइस बढ़ता चला जाता है। अगर फियर ऑफ शॉर्टेज, फियर ऑफ शॉर्टेज का डर है आपके दिमाग में, तो बेटा प्राइस बढ़ता चला जाएगा पर डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही हुआ था, दोनों बार ऐसा हुआ, दोनों ही बार। क्लियर है बात? कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं? बेटा इग्नोरेंस सबसे काम की बात। बेटा जो लोग इग्नोरेंट होते हैं ना चीजों के ओरिजिनल प्राइस से, उनसे जो मर्जी मांग लो उनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, बढ़ती है। और मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, पहले एक नॉर्मल एग्जांपल फिर थोड़ी सी और बात बढ़ाता हूँ। बेटा जैसे कि हमारे शहर में ना बहुत बार्गेनिंग है, और हमारे शहर वालों को ना कभी ये पॉइंट समझ भी नहीं आता। एक तो बार्गेनिंग बहुत है, दूसरी बात हमारे पास ना हर होलसेल मंडी का एक्सेस है। हमारे दिमाग में यार, बच्चों के दिमाग में इतना कुछ है, बच्चों के दिमाग में ही चलता, अच्छा ये 12 रजिस्टर खरीदने में तो नहीं खरीदता कैंसे, चल मटिया मैं अभी एमआरपी से कुछ ना कुछ लेस ले आऊंगा, ठीक है जी। अच्छा मसाले लाने हैं, पेरेंट्स सोचते हैं मसाले, अरे छोड़ना, यहाँ से क्यों लेने, एक ही बार जाओ सीधा मॉर्गन से भी देख, होलसेल लेके आते हैं सामान। सर हमारे ना एक्सेस में होलसेल मंडियां हैं, तो हमारे दिमाग में ना कभी भी नहीं आता ये एग्जांपल। आप बात करो किसी ऐसी सिटी की जहाँ लोगों के पास एक्सेस ना होलसेल मंडी का, मैं अपने आसपास बात करता हूँ, देहरादून सिटी की, यमुनानगर सिटी की, यहाँ से काफी कॉस्टली है, ठीक है ना। वहां देखा आपने बेटा बार्गेन करते ही नहीं भैया, मैंने तो ऐसे देखा ना लोग करते ना दुकानदार चक मारने में विश्वास रखता। आप एक दुकान पे घुस गए, अच्छा जी मोबाइल कवर, उसमें कहा जी 350 400, मैं देख रहा हूँ लोगों को जेब से 400 ये ले, ना कोई बार्गेन ना कुछ, और बिल्कुल सिंपल कवर है। और मुझे तो हंसी आ जाए, मैंने पिछली बार भी कहा था मुझे तो बिल्कुल हंसी आ जाएगी, क्योंकि मैं गाड़ी भी 7-7 रुपए का चढ़वाता हूँ, 7 रुपीज। मेरे तो कई क्लाइंट बैठे हैं बनर्जी मार्केट में, तो मुझे तो हंसी आती है, तुम गार्ड की 100-100 रुपए दे देते हो, 200-200 रुपए। देहरादून वाले हैं कुछ जान का, 150 रुपए का गार्ड, मैंने कहा भाई कुछ नहीं मिला, 150 रुपए का गार्ड। तो भाई समझ रहे हो ना, क्योंकि वो लोग इग्नोरेंट हैं, और जो जितना इग्नोरेंट होता है ना, जितना मर्जी प्राइस मांग लो उनकी डिमांड कभी गिर ही नहीं सकती। और ज्यादातर ये काम टूरिस्ट प्लेस पे और ज्यादा होता है। आप मसूरी गए हो घूमने जी, ठीक है जी, आप आ रहे हो दिल्ली से और जा रहे हो मसूरी घूमने, ठीक है भाई, दिल्ली वालों की भी रीच में बहुत सारी होलसेल मंडियां नहीं है। अब वो क्या करते हैं भैया, वो भी सब कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन क्या कवर सिंपल से 350, आईफोन के कवर 400 ऐसे मंगाते हैं, और टूरिस्ट प्लेस पे चले गए, और मान लो वहीं कोई कवर बिक रहा है, भैया वो 500 भी मांगे रहे, 500 भी दे आते हैं, ये लगता है ठीक है जी।
तो बेटा इग्नोरेंट पीपल के हालात ये हैं कि जो मर्जी प्राइस हो जाए इनकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। जिसको पता ही नहीं एक्चुअली में रियल प्राइस क्या प्रोडक्ट का, वो तो ज्यादा ही देगा, तो लुटेगा ही लुटेगा। क्लियर है बात? 5 फैक्टर हो गए। अब प्रॉब्लम मैं ले सकता हूं, अगर आप कहें कोई हेडिंग मुझे पर्टिकुलरली रिपीट करनी है 3 to 7 आप पूछ सकते हैं जी। 3 to 7 जो आप कहें मैं वो रिपीट कर दूं। नहीं, एक बार हेडिंग पढ़कर देख लो, हेडिंग का नाम देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा मुझे मैटर समझ आया कि नहीं। नहीं तो नहीं सही बाबू, तू तो रहने ही दे बेटा। सेकेंड हेडिंग इज स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। बेटा ये क्या होते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स? बहुत सारे हो सकते हैं भैया, सबके लिए स्टेटस सिंबल अलग है, पर बेटा इंडियंस के लिए गोल्ड जान बसती है, स्पेशली वुमेन्स की, है ना। गोल्ड हो गया भाई, ये तो एक स्टेटस सिंबल गुड्स। मैंने भैया ये स्टेटस सिंबल कब से देखा है मैं आपको बता, आज गोल्ड का रेट क्या होगा लगभग आपके हिसाब से? 79-80,000 तोला चल रहा है, ठीक है ना। 80,000 रुपए तोला मान लेते हैं रफली, ताकि एग्जांपल देने में आसान हो। सर मेरी शादी में 32,000 था, ठीक है। मेरी सिस्टर की शादी पे बिल्कुल होश संभाली हुई थी, क्लास 12th में था, 18,000 रुपए था, ठीक है जी। अब आप ये समझो 18,000 की चीज, 18,000 रुपए तोले मैंने होश संभालते हुए देखा है, से 80,000 रुपए तोले का सफर देखा है मैंने, ठीक है। सर क्या इसकी डिमांड गिरी है? मेरी अगर अपनी राय की बात करोगे सर कभी नहीं गिरी। जो चीजें स्टेटस सिंबल होती हैं, जो मर्जी उसका प्राइस हो जाए, उसकी डिमांड गिर कैसे सकती है? कभी भी नहीं गिर सकती, कभी भी नहीं। सर मैंने ये बात लास्ट टाइम बोली थी, धनतेरस आप देख लो, बर्तनों की दुकान से ज्यादा भीड़ सोनारों के पास होती है, क्योंकि हम प्रीशियस मानते हैं ना उस दिन शॉपिंग करना। बर्तन की दुकान से ज्यादा भीड़ सोनारों की दुकान पे होती है। मजाल है डिमांड गिर गई हो, किसी भी साल गिर गई हो, इतना रेट भागने के बाद भी डिमांड कभी नहीं गिरी, कभी गिरेगी नहीं बेटा। समझ में आती है बात? जो चीजें स्टेटस सिंबल है, जो मर्जी प्राइस करो, डिमांड हमेशा बढ़ती है बेटा। एक लास्ट वन बात करते हैं गिफन गुड्स की। बेटा गिफन गुड्स क्या होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ना, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, अभी बाकी की बात छोड़ दो बेटा। गिफन वर्ड ये कहां से आया? सर रॉबर्ट गिफन एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी 19th सेंचुरी में बेटा, यूके में, ठीक है जी, इंग्लैंड में एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, और बेटा उसी पर उन्होंने गिफन पैराडॉक्स दे दिया, गिफन प्रिंसिपल दे दिया। मैं बात बताता हूं इसकी, क्या चीज इन्होंने ऑब्जर्व करी, और पहले अपना एग्जांपल भी देता हूं बेटा। मैं ये कहता हूं कि ना दुनिया में ना हवाई चप्पल ना 500 रुपए की है, इंडिया में हर जगह जहां मर्जी चले जाओ हवाई चप्पल 50 रुपए में मिल रही है, ठीक है। 50 रुपए में हवाई चप्पल मिल रही है, कहीं से ले, ठीक है। और बेटा अगर मैं यही चीज ब्रांड में जाना चाहूं तो बेटा ब्रांड शुरू करते हैं इस चीज को 500 से, और बेटा 5,000 तक कुछ भी ले लो। चप्पलें तो बहुत है भैया ब्रांड के पास, बाटा जैसे ब्रांड है 1800 2000 तक पहुंच जाएंगे, और लग्जरी में चले जाओगे 5,000 तक भी पहुंच जाएंगे, और भी होंगे जो 10 तक भी चले जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड क्या हुआ बेटा, ये चप्पल बनाने वाला रॉ मटेरियल, चाहे वो रबड़ है चाहे वो लेदर है, सब महंगा हो गया, लेट सपोज, ठीक है जी। और बेटा इसका दाम बढ़कर 50 से 70 हो गया, और ऐसे ही बेटा शोरूम में भी कंपैरेटिवली प्राइस बढ़ गए, मान लो ये 700 से 7,000 तक पहुंचे, ठीक है जी। बेटा गिफन सर ने भी ये ऑब्जर्व किया, और मैं भी यही बात कर रहा हूं। एक बात बताओ बेटा, जो आदमी 500 अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो यही ले रहा था, ठीक है जी। क्या आज वो 700 अफोर्ड कर पाएगा? वो यही लेगा ना, 70 वाला ही लेगा ना। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने अगर कुछ इंफीरियर गुड्स का दाम बढ़ा भी दिया है तब भी उसकी डिमांड गिर नहीं सकती, बढ़ेगी। और बात यही है बेटा, अगर वो 50 का सामान खरीद रहा था, इसका मतलब सीधा सीधा सही है ना, वो 500 अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भैया अगर वो 500 अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्या वो 700 अफोर्ड कर सकता है? क्या करेगा? 70 वाला ही तो खरीदेगा। यानी कि जिसने हवाई चप्पल लेनी है उसने हवाई चप्पल ही लेनी है, जो मर्जी दाम हो जाए, 100-200 तक भी बेटा वो हवाई चप्पल ही लेगा, वो वहां शिफ्ट नहीं कर सकता। सेम चीज गिफिन सर ने भी ऑब्जर्व की थी, सर रॉबर्ट गिफिन ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिश में क्या हो रहा है, कहीं ना ब्रेड मिल रही है 10 रुपए की, और मीट मिल रहा है 50 रुपए का,
ठीक है जी, जो लोग ये खरीद रहे हैं वो यही खरीदेंगे। ब्रेड की कीमत मार्केट में हो गई 12, मीट की कीमत हो गई 60, अभी भी यही खरीद रहे हैं, जो मर्जी प्राइस हो गया। भैया जो लोग 50 नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्या वो 60 अफोर्ड कर पाएंगे? वो 10 के बाद 12 भी तो जाएंगे, यानी कि खरीदना उनको वही इंफीरियर गुड्स पड़ेगा, वट एवर द प्राइस में भी। समझ में आई बात? एक बार गिफेन पैराडॉक्स हल्की सी बात पढ़ लो, आई होप आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? 7 बातें कुछ पूछना है? मैं बोल तेरी जरूरत है यार, एक नर्सिंग होम को, बच्चे पैदा होते हैं वहां रोते रहते हैं ऐसे, रात को यही करना है। चलो जी, रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।